गीता जो हमें प्रदान की गई है उसको हम अपनी स्कूल की बैग में रखेंगे, नित्य पढ़ेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। सार भगवान कृष्ण ने भीषण युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था और उस गीता के सार को ग्रहण करके उन्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति की थी और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। ऐसी गीता को नित्य पढ़ना है और जोरदार जयकारा लगेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। बने अब मैं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो राष्ट्र के जो युवा कर्णधार हमारे सामने बैठे हैं उनको अपने अमृत प्रवचनों से संबोधित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोले गजानंद भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, कुछ खा के नहीं आए घर से? ऐसे लड़कियों के तो फास्ट बहुत रहता है और लड़कों के ये फास्ट बहुत रहते हैं, हैं? लड़कियों के क्या है फास्ट और लड़के क्या है फास्ट। हाँ, तो आज हम आप थोड़ी देर के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य जी को प्रणाम, हमारे आदरणीय ललित मोहन जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी और विराजमान सभी मंचासीन प्रबुद्ध जन, सभी शिक्षकगण, सभी मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत ही शुभ और अच्छा दिन है। आज क्या है पता है ना आप सबको? गणेश चतुर्थी। आज गणेश जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो आज का हमारा विषय भी गणेश जी को ही बना ले तो ठीक रहेगा, है? तो आज हमको गणेश जी से बहुत सारी शिक्षा लेनी है। सबसे मैनेजमेंट के अगर कोई देवता हैं तो वो गणपति भगवान है। और अगर हमें गणपति भगवान समझ में आ जाए तो पूरे लाइफ का, पूरे जीवन का मैनेजमेंट हमको समझ में आ जाए। और जिंदगी में सफलता का सबसे पहला सूत्र ही मैनेजमेंट है। हमें मैनेजमेंट आ जाए, हमें रहने का, बोलने का, खाने का, पीने का, हर प्रकार का तरीका हमें पता हो, हमारा जीवन बहुत पारदर्शी हो और बहुत सुलझा हुआ सा हो। तो गणपति भगवान से हमें बहुत सारी शिक्षाओं का एक समूह है, एक ही गणपति भगवान से मिल जाता है। तो हम शुरू करते हैं शिखर से। गणपति भगवान के पांव तक की सारी चीजों को हमको समझना है। सबसे पहले तो आपको पता है भारत विश्व गुरु है, और वो भारत विश्व गुरु इसीलिए है कि सनातन संस्कृति में हमारे हर एक देवी देवता, हमारे शास्त्रों की, पुराणों की हर एक स्टोरी, हर एक कहानी, सब में बहुत बड़ा अच्छा अद्भुत सा रहस्य भरा हुआ है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सब से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले हमारे यहाँ पर प्रथम पूज्य हैं गणपति बाबा। तो गणपति महाराज से ही हम सीखते हैं। सबसे पहले गणपति जी महाराज का शीश, मस्तिष्क, सर गणपति महाराज का किसका है? हाथी का है। हाथी का यानी भी बहुत बड़ा शीश उनका है। यानी कि आदमी की सारी जो ताकत होती है, पावर्स होती है, वो कहाँ होती है पता है? यहाँ। दुनिया में 92% लोग शरीर के इस हिस्से से, नीचे के हिस्से से काम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। केवल 8% लोग इस दुनिया में से हैं जो इसके ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। और वही भारत की टॉप पर्सनैलिटीज हैं और वही दुनिया पर राज करते हैं, जो अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। सर बड़ा होने का मतलब यह है कि हमारे सारे ब्रह्मांड की जो ताकत है, पावर है, वो कहाँ है? यहाँ है। मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से 8th से ऊपर के स्टूडेंट हैं सारे? 9th 8th से नीचे के तो नहीं है ना? 8वीं से नीचे भी है क्या कोई? सारे 8वीं से ऊपर, 9th से 12th तक है। अच्छा, अब ये बताओ, क्या जमीन से तेल निकलता है? हैं? जमीन से तेल निकलता है? निकलता है ना? अच्छा, जमीन से घी भी निकलता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
अरे भाई, घास उगेगी कहाँ? जमीन में। और खाएगी गाय तो क्या दूध देगी, फिर घी निकलेगा। एक प्रोसीजर है ना, पर मूल चीज कहाँ से निकल रही है? जमीन से। यानी कि हर एक चीज की पैदावार कहाँ से होती है? जमीन से होती है। हमारा मस्तिष्क भी उसी जमीन की तरह उपजाऊ है, और इसमें इतनी पावर्स है, इतनी ताकत है कि आप जो चाहो इसका इस्तेमाल करके बन सकते हो। बस हम गलती यही करते हैं कि हमारे पास में जितनी ताकत है इसमें, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, और उसी का कारण ये होता है कि हम इसको अन्य चीज़ों पर जो हमारे जीवन में ज़्यादा लाभदायक नहीं है, उन चीज़ों में इसको हम खर्च करते हैं। तो बड़ा मस्तिष्क गणेश भगवान का है। इसका अभिप्राय यह है कि आपके इस दिमाग में बड़ी ताकत, इसलिए बुद्धिमता, गणेश जी तो बुद्धि के प्रथम देवता हैं, वो बुद्धि के देवता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क बड़ा है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है। तो हमें सबसे पहले गणपति से क्या सीखना है? हमें अपनी इस ताकत को बड़ा करना है, इस माइंड की ताकत को बड़ा करना है। शरीर की ताकत से भी ज्यादा ये ताकत बहुत काम करती है। तो किस ताकत को बड़ा करना है? और ये ताकत कैसे बड़ी होती है? जब हम रात दिन सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। केवल किताबी एजुकेशन नहीं, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं, सीखते रहते हैं चारों तरफ से। तो उससे क्या होता है? हमारी दिमाग की ताकत बढ़ती है। अब मस्तिष्क से थोड़ा नीचे आए तो फिर है भगवान की, गणपति की आंखें। अब जब आपकी ताकत दिमाग की बहुत बड़ी हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, तो फिर क्या होता है पता है? हम दूसरों को, दूसरी चीज क्या है, अब दिमाग की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, बैठ जाइए। तो दूसरी चीज है हमारी आंखें। मैं चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो, कोई आवश्यकता नहीं है कोई जल की, पानी की, किसी भी प्रकार की, सब लोग शांति से बैठे। तो पहली चीज है हमारा दिमाग का पावरफुल होना। अब थोड़ा सा नीचे आए तो फिर गणेश जी की क्या आती है? आंखें। तो गणपति की आंखों से आदमी जब दिमाग से पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा बुद्धि ज्ञान उसके पास आ जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार, वो अपने आप को समझने लगता है कि यार मुझसे बड़ा तो कोई नहीं, मेरे पास में इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है। पर गणपति जी की जितना बड़ा उनका मस्तिष्क है, आंखें उतनी ही छोटी है। हाथी का मुंह लगा है ना, तो आंखें छोटी है। और हाथी की विशेषता क्या है पता है? हाथी को छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। यानी कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपके पास में कितना भी ज्ञान हो, नॉलेज हो, पर आप अपने आप को कभी बड़ा न समझें। आप किसी छोटे को भी अपने से बड़ा समझें। अपने आप को बड़ा समझ करके किसी छोटे का अपमान न करें। अपने से ही बड़ा समझ करके सबका सम्मान करें। अपने आप को छोटा समझें। आपका ओहदा बड़ा होना चाहिए, आपका अहंकार बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका ओहदा बड़ा हो, आपकी काबिलियत बड़ी हो, आपकी सोच बड़ी हो, पर आपका अहंकार होना ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो गणेश जी की आंखें ये हमको शिक्षा देती है कि सबको अपने से बड़ा समझो, किसी को छोटा मत समझो। तीसरी चीज है गणेश जी के कान। कान कैसे हैं गणेश जी के? सुपड़े के समान, छाइले के समान। तो ये कान जो है, बड़े कान, इसका मतलब है कि एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। जिसको कभी जीवन में सुनना नहीं आया, उसको जीवन में कभी बोलना भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? हमको सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर हमको ठीक से सुनना आ गया, छोटी छोटी बातें जो हमारे आसपास में होती रहती है, हमें सुनना चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए। जिसको सुनने की आदत है, बोलो 1% और सुनो 99%। तब जाकर आप जो 1% बोलेंगे ना, वो इतना दमदार बोलेंगे कि सुनने वाले भी सुनते रह जाएंगे। पर 99% आदत सुनने की हो और 1% आदत बोलने की हो, पर हम लोग उल्टा करते हैं। हम 99% क्या करते हैं और 1% सुनते हैं। तो सुनो, कभी टीचर सुनाए, कभी मम्मी सुनाए, कभी पड़ोसी सुनाए, कभी साथ वाले विद्यार्थी सुनाए, कभी मेरे जैसा कोई पागल आ करके सुनाए। तो सुनने की आदत डालो, सुनो। और सुनने में भी एक सावधानी हमको रखनी होती है।
गणेश जी के कान कैसे हैं? छाइले के समान, सुपड़े के समान। और छाइले का गुण क्या होता है पता है ना? कभी खेत में देखा है आपने किसान को काम करते हुए? छाइला जानते हैं ना? वो क्या होता है कि जो कचरा कचरा होता है उसको तो उड़ा देता है और अच्छी अच्छी चीजों को सार सार को देता है। अब जब आप सुनने जाओगे तो कई बार आपको अच्छा भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी सुनने को मिलेगा, कड़वा भी सुनने को मिलेगा, मीठा भी सुनने को मिलेगा। पर हमारा कान छाइले की तरह होना चाहिए। जो बात हमको अच्छी लगे और जिस बात से हमारे मन को, मस्तिष्क को फायदा हो, हमारे अंदर में पॉजिटिविटी हो, आनंद का वातावरण हो, उसी बात को हमें कोई एंट्री देनी है। जो भी बुरी बातें हो उसको कचरे की तरह उड़ा देना है और अच्छी अच्छी बातों को ऑब्जर्व करके अपने हृदय में, मस्तिष्क में, मन में बिठाना है जो हमारे काम में आ सके। उसके बाद में गणेश जी की लंबी नाक, क्या है? लंबी सूंड। तो एक तो उनको ग्राह्य शक्ति बहुत बढ़िया है और दूसरी गणेश जी की लंबी नासिका आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई धन होता है। रामायण के दो पात्र हैं, एक राम है और एक रावण है। किंगडम किसका बड़ा था? बल किसका बड़ा था? माथे किसके बड़े थे? कितने थे उसके? कितने माथे थे रावण के? एक स्कूल में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर अगर रावण के 10 माथे थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? तो रावण के कितने माथे थे? 10 माथे थे। 10 माथे का मतलब वो 10 खोपड़ियां नहीं थी, वो 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। तो बुद्धि में, अस्त्र में, शस्त्र में, सेना में, बल में, सब में रावण आगे था। और राम के पास में एक धनुष बाण और एक धोती कुर्ता, और उसके अलावा राम के पास में कुछ भी नहीं था, रहने को घर भी नहीं था। वो तो वन वन में भटक रहे थे। हमारे गुरुजी कहते थे, बोले राम वन गए इसलिए राम बन गए। अगर वो वन नहीं जाते तो वो राम भी नहीं बनते। तो वन गए इसलिए वो राम बन गए। तो रावण राम से कई अत्यधिक आगे था। पर आज भी हजारों वर्ष बीत गए, क्या कोई मां अपने बेटे का नाम रावण रखती है? बोलो, नहीं रखती ना। अपने बेटे का नाम क्या रखती है? राम। क्यों? ऐसा राम में क्या था? राम में एक चीज थी, चरित्र। राम का जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत अद्भुत था। राम के जीवन में एक चीज थी जिसका नाम था सत्य। राम कभी झूठ नहीं बोले। क्या नहीं बोले? झूठ नहीं बोले। राम के जीवन में सत्य था, राम के जीवन में कैरेक्टर था। इसीलिए सोना, धन, सेना सब ज्यादा होते हुए भी आज पूजा किसकी होती है? राम की होती है। रावण की नहीं होती ना। रावण को जलाया जाता है और राम को पूजा जाता है। तो हमारे जीवन में सत्य हो, कैरेक्टर हो, चरित्र हो। क्योंकि लंबी नाक का मतलब यही होता है, एक अगर बेटा गलत काम कर देना तो बाप कहता है तुमने मेरी नाक कटा दी। यानी कि नाक जो होता है ना, वो इज्जत का प्रतीक होता है। नाक जो होती है वो मान सम्मान की प्रतीक होती है। बोले अरे भैया ये नहीं करूंगा तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी, यानी कि मेरी इज्जत चली जाएगी। इसलिए नाक गणेश जी की कैसी है? लंबी नाक है। तो आदमी के पास धन कम हो चलेगा, बड़ा महल न हो, बड़ी गाड़ी न हो, बड़ा मोबाइल न हो, पर समाज में मान सम्मान होना चाहिए, परिवार में इज्जत होनी चाहिए। सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, मान सम्मान, चरित्र। तो गणेश जी की लंबी नाक हमें क्या सिखाती है? हमारे अंदर में कैरेक्टर होना चाहिए, हमारे अंदर में चरित्र होना चाहिए, हमारे अंदर में मान सम्मान हमारे समाज में होना चाहिए। तो लंबी नाक का मतलब है कि जीवन में ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है जिससे हमारी और हमारे मम्मी पापा की नाक कट जाए। उनको समाज में आपकी वजह से आपके मम्मी पापा की नाक कट जाए, उनको सर झुका के चलना पड़े, ऐसा कोई काम हमको जिंदगी में नहीं करना है। अब गणेश जी का पेट, गणेश जी का पेट कितना बड़ा है देखा? खूब लड्डू खाते हैं गणेश जी। लड्डू खाते हैं, बोले मीठा खाओ और मीठा बोलो, मीठा खाओ और मीठा बोलो, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, गणेश जी का बड़ा पेट ये दर्शाता है कोई आदमी किसी भी बात को पचाने का सामर्थ्य रखता हो। कई लोग होते हैं ना बड़े चुगलखोर टाइप के होते हैं, उनसे कोई बात कहो तो पूरे मोहल्ले में कर देते हैं।
उनको कोई बात पता पड़ जाए तो पूरे मोहल्ले में जा जाके ढिंडोरा पीट देंगे कि आज उसके घर ये हुआ। तो आदमी का पेट जो होता है वो बड़ा होना चाहिए। किसी भी बात को हम सुने और जब तक वो बात सत्य है कि झूठ है, तब तक उस बात को, जब तक पूरा कंफर्म न हो, उस बात को कभी आगे नहीं करना चाहिए। बड़ा पेट होना चाहिए, यानी कि पचाना आना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में बहुत सारी बातें होती रहती है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी प्रेम, कभी दुख, कभी सुख। तो आदमी का पेट बड़ा होना चाहिए, इन बातों को पचाना हमको आना चाहिए। अब गणेश जी के चार हस्त ये है कि कोई भी आदमी अगर अपने जीवन में सफल होना चाहे तो चहुं ओर उसको मेहनत करनी चाहिए, चहुं ओर अपनी दृष्टि को उसको रखना चाहिए, चार हाथों से मेहनत करनी चाहिए, चारों दिशाओं में मेहनत करनी चाहिए, हर प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। अपनी सफलता का एक भी आयाम हमको छोड़ना नहीं चाहिए, चारों तरफ हमको मेहनत करनी चाहिए। गणेश जी के दो हाथों में एक में तो अभय मुद्रा है, एक में पास है, अंकुश है, और एक में क्या है, लड्डू है। तो गणेश जी के दो हस्त एक अभय मुद्रा में है। आदमी को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, पर किसी भी चैलेंज में हमको डरना नहीं चाहिए, हम डट करके मुकाबला करें। एक में पास और एक में अंकुश, यानी कि आदमी के पास में बहुत सारी जीवन को सफल करने के लिए योजनाएं होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे जो भी करना है, बनना है, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? योजना होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ जीवन में अंकुश भी होना चाहिए। अपनी सफलता के लिए हम ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दूसरों के जीवन में कष्ट हो। तो हमारे साथ में क्या होना चाहिए? अंकुश होना चाहिए। और आपने कभी गणेश जी महाराज को बैठे हुए देखा है? कैसे बैठते हैं गणेश जी? प्रतिमा देखी गणेश जी की? कैसे बैठते हैं गणेश जी? एक पांव ऊपर और एक पांव कहां रहता है? ऐसे, एक पांव ऊपर, एक जमीन पर। देखा ना? ये क्या संदेश देता है पता है? आदमी कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले, कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, कितना भी पद पैसा कमा ले, पर एक पांव कहां रहना चाहिए? जमीन पर रहना चाहिए, ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, है ना? एक पांव कहां रहना चाहिए? जमीन पर रहना चाहिए, जिससे आदमी का अहंकार नहीं बढ़ता। क्योंकि आदमी जितना ऊंचा जाता है उतना ही गिरने का डर बना रहता है। तो एक पांव जमीन पर रहेगा तो ज्यादा जोर से नहीं गिरेगा ना, धीरे से गिरेगा। तो गणेश जी एक पांव जमीन पर रखते हैं, यानी कि हम सबको ये शिक्षा दी है कि आप कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, आप कितने भी बड़े बन जाओ, पर आपका एक पांव जमीन पर आपके रहने चाहिए। तो हमारे गणपति बाबा, आज गणपति जी महाराज सबके घर में आएंगे और 10 दिनों तक गणपति बाबा का ये उत्सव चलता है, शायद 9 सितंबर तक चलेगा। तो गणपति महाराज का उत्सव, हाँ 9 सितंबर समथिंग, 9 सितंबर को ही होगा। तो ये गणपति बाबा का उत्सव 10 दिन में रहेंगे और फिर हम गणपति बाबा को विसर्जन करते हैं। तो गणपति मंगल मूर्ति हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। तो आनंद का उत्सव प्रारंभ हुआ। गणपति स्वयं मंगल, इतनी जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर ये चीजें हमारे जीवन में उतर जाएं, क्या मंगल नहीं होगा? जो चीजें हमने अभी सीखी है गणेश जी से, ये सारी चीजें अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो हम लोग रिद्धि को भी प्राप्त करेंगे, सिद्धि को भी प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में क्या होगा? शुभ और लाभ होगा। अब एक बहुत रहस्यमयी बात बताता हूं। गणपति जो हैं वो जल के देवता हैं। किसके देवता हैं? जल के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। इसीलिए उनको अंत में फिर जल में विसर्जन कर दिया जाता है। एक शिक्षा गणपति जी हमको जाते जाते बड़ी सुंदर दे जाते हैं। जल जो होता है ना, अगर ये बोतल है, मैं अगर इसको यहां खाली करूं तो ये पानी कहां जाएगा? है जहां ढलान तो होगी, नीचाई होगी, है कि नहीं है? हमारा मन जो है ना, वो मन भी जल तत्व है। क्या है? जल तत्व है। आप मन को देखो। अच्छा, आपको टीवी देखने के लिए मम्मी कहती है क्या कभी? गुरुजी कहते हैं? मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? ईमानदारी से बताओ। सच्ची पूरा हाथ देखो, इसमें डरने की क्या बात है? चलाते हैं, सब चलाते हैं ना।
अच्छा, उसके लिए मम्मी कहती है क्या बेटा थोड़ा मोबाइल चला ले? बोलो ना। टीचर्स कहते हैं कि बच्चों घर जाकर के थोड़ा मोबाइल चलाना है, मम्मी का कहती हैं टीचर्स, फिर भी आप चलाते हो क्यों? क्योंकि ये मन जो है ना, ये जल तत्व है, और जल का स्वभाव कैसा है, अगर उसको थोड़ा सा भी खुला छोड़ दो तो कहां जाएगा? जहां नीचा होगा। वैसे ही हमारा मन भी ऐसा ही है, इसको अगर थोड़ा सा खुला छोड़ दो तो वो कहां जाएगा? जहां नीचा होगा, जहां बुराई होगी, जहां पर हमारा कुछ लाभ नहीं होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, पढ़ने के लिए तो मन को जबरदस्ती बिठा के रखना पड़ता है। 2 घंटे का संकल्प लेकर के पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मुश्किल से आधा घंटा पढ़ते हैं, और आधा घंटे पढ़ करके कह देते हैं बस आज की पढ़ाई तो बहुत हो गई, अब कल पढ़ेंगे, है ना? यही होता है ना। तो अच्छे काम में मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है, पर बुरे काम में मन अपने आप चला जाता है। बुरे काम में उस मन को लगाना नहीं पड़ता। इसलिए अपने मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। जल को ऊपर चढ़ाना हो तो कैसे चढ़ाओगे? बोलो। कोई आधुनिक यंत्र, कोई बाल्टी से खींचना पड़ेगा, कोई मोटर वगैरह लगाना पड़ेगा, तब जल ऊपर चढ़ेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में मोटर कौन होती है पता है? आधुनिक यंत्र जैसे जल को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर, हमारे जीवन में मोटर का काम करते हैं हमारे गुरुजन। ये हमको ऊपर लेकर के जाते हैं, ये हमको ऊपर बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा अपने टीचर्स का, अपने गुरुओं का, और जिससे भी हम कुछ सीखते हैं उस व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। फिर हम गणपति बाबा को विसर्जन कर देते हैं, यानी कि गणपति बाबा अगले वर्ष के लिए इंतजार करते हैं कि बाबा अगले वर्ष आप जल्दी आना, उनका इंतजार करते हैं। आदमी जो कुछ भी करे वो सारी की सारी चीजें एक भाव से करनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी हूं, मैं मेरे परमात्मा की वजह से हूं, मेरे प्रभु की वजह से हूं। इसलिए अपनी सारी योग्यताओं को, अपनी सारी क्षमताओं को, अपनी सारी क्रियाओं को अंत में किसके समर्पण कर देना चाहिए? श्री भगवान। जो भी आपको राम कृष्ण प्रिय लगते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्वे धर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। तुम जो भी कर रहे हो तुम सब मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरी शरण में आओ। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु अगर मैं आपकी शरण में आ जाऊं तो फिर क्या होगा? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी कि तुम्हारी फिर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक समस्या का वहन मैं करूंगा। यानी कि तुम कर्म करो, मेहनत करो, और सारा का सारा विसर्जन फिर नारायण के चरणों में कर दो। प्रभु मैंने जो भी किया है वो आपकी कृपा से किया है। सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करो, और शाम को सोते समय भी भगवान को यह कह करके सो कि प्रभु आज आपकी वजह से मेरा दिन अच्छा गया। और सुबह उठो तो कहो कि प्रभु आज आपकी जो भी करूंगा वो आपकी कृपा से करूंगा। आप जब स्कूल में आते हो तो सब भगवान को हाथ जोड़ करके आते हो? बोलो ना, जोड़ के आते हो? क्या कहते हो बेटा आप बताओ तो? भगवान को क्या कहते हो आप? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? भावना। क्या कहते हो आप भगवान से? अरे वाह, भावना की भावना बड़ी सुंदर है। बैठ जाओ बेटा, बहुत सुंदर। आप क्या कहते हो बेटा आप बताओ? खड़े हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, आप ही। क्या कहते हो भगवान से? और परिवार का? खाली आपके परिवार का? हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरा। बहुत सुंदर, बैठो बेटा। तो रोज भगवान को ये प्रणाम करना। और अब हम बात करें गणपति जी का विसर्जन। आप कहोगे यार अपने 10 दिन गणपति जी की पूजा की, 10 दिन घर में रखा, फिर हम उनका विसर्जन क्यों करते हैं? फिर हम उनको जल में क्यों बहा देते हैं? क्यों उनका विसर्जन करते हैं? इसके पीछे हमारे सनातन संस्कृति में हर एक चीज जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, बस हमको पता नहीं होता। एक भी चीज बेकार नहीं है। गणपति की जो आदि अनंत काल से गणपति जी का विसर्जन होता रहता है। और पहले विसर्जन कैसे, आजकल अलग थोड़ा सा प्रकार बदल गया जिसे नहीं होना चाहिए था। पहले जब गणपति जी का विसर्जन होता, आपको पता है हमारे जीवन का सबसे जरूरी स्रोत क्या है? जल है। और वो जल एकदम शुद्ध हो, एकदम पवित्र हो, और जल के अंदर में भी बहुत सारे
जलीय जीव भी रहते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पर गणपति जी का विसर्जन होता तो आटे की प्रतिमा बनती, हल्दी की, शहद की प्रतिमा बनती, और फिर हम गणपति का विसर्जन करते। तो हल्दी से जल जो होता है वो बायोटिक होती है हल्दी, तो उससे जल क्या हो जाता, पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता। और एंटीबायोटिक हल्दी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो जल शुद्ध होता, जलीय जीव जो होते हैं उनके अंदर में कोई रोग होता तो वो भी खत्म हो जाता, हल्दी से जल शुद्ध हो जाता। और गणपति जी का विसर्जन होता तो उनको भी जीवन में कुछ खाने को कुछ प्राप्त हो जाता। आजकल कई लोग जो विसर्जन करते हैं, पीओपी की प्रतिमाएं बनाते हैं, ये गलत हो गया। केमिकल की प्रतिमा, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं जो हम जिस चीज के लिए हमारी प्रक्रिया चली थी उसका तो उल्टा ही मामला हो गया। अब तो जो जलीय जीव रहते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। जब केमिकल की पीओपी की मूर्तियां जब विसर्जन होती है जल में, तो उससे जलीय जीवों को नुकसान होता है और जल भी गंदा होता है। तो पहले शहद की, आटे की, हल्दी की, केसर की, ये सारी प्रतिमाएं बनती और फिर उनका विसर्जन होता, जिससे जलीय जीवों को फायदा होता, जल शुद्ध होता तो हमको फायदा होता। तो बोलिए गजानंद भगवान की। तो आज क्या है, गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, आप लोग अब थोड़े से आपके मतलब की बात भी कर दूं, ये सारी वैसे तो आपके मतलब की थी। अच्छा, आप सब लोगों ने शुरू में कहा कि हम सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि नौकरियां 2 करोड़ है और नौकरी में लाइन में लगे हुए 90 करोड़ हैं। तो ये कैसे संभव होगा? आपकी नज़र में सफलता क्या है? कोई बताएगा मुझे? सफलता किसे कहते हैं? क्या बड़ी डिग्री लेकर के नौकरी लगना ही सफलता होती है? जीवन में बहुत सारे उपक्रम है, सारे लोग तो नौकरियों में नहीं लगे हैं ना, फिर भी लोग बहुत ज्यादा सफल हैं। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं आपसे, हर आदमी सफल होना चाहता है, पर क्या हर आदमी सफल हो जाता है? आप स्कूल में आते हो, गुरुजी आपको बराबर पढ़ाते हैं कि भेदभाव करते हैं? आपकी बुक्स, आपको समय सबको बराबर मिलता है, फिर भी कोई सफल हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। उसका कारण क्या होता है पता है? कोई बता सकता है? एक आदमी सफल हो जाता है और एक आदमी फेल हो जाता है, समय, किताबें, पढ़ाई सब बराबर होती है, कारण क्या है? बताओ बेटा, आप बताओ, क्या नाम आपका? रोशनी कर दो फटाफट, बताओ। सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, वाह, बहुत सुंदर जवाब रोशनी, बैठो, बहुत सुंदर जवाब। और कोई? अरे लड़के भी तो कुछ बोलो यार, आप भी कुछ बताओ। हारने का और सफल होने में क्या फर्क है? हारता कौन है और सफल कौन होता है? कोई बताएगा? अरे वाह, एक शेर ना हाथ ऊपर किया, बताओ बेटा। आपकी सफलता में सबसे ज्यादा कारगर है आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की हवा। आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी ऊर्जा आपके अंदर है। एक स्कूल में, ध्यान से सुनना, एक बड़ी सुंदर स्टोरी है। एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। कौन आया? गुब्बारा बेचने वाला आया। तो एक लड़की ने खड़े होकर के पूछा, सर ये गुब्बारा उड़ते हैं क्या? तो बोले हाँ उड़ता है। बोले सर ये ब्लैक वाला, बोले उड़ता है। बोले सर ये रेड वाला, बोले ये भी उड़ता है। बोले सर ये पिंक वाला, बोले ये भी उड़ता है। बोले सर ये वाइट वाला, बोले ये भी उड़ता है। फिर गुब्बारे वाले ने कहा, अरे बेटी, गुब्बारा का उड़ने में कलर्स का कोई रोल? गुब्बारा कैसे उड़ता है? हवा से उड़ता है। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते? आज आपकी स्कूल को देख करके मुझे मेरी स्कूल की याद आ गई। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था लगभग ऐसा ही उसका भी पूरा वातावरण था, बस ये टेबल कुर्सी नहीं थी, बाकी लगभग ऐसी ही स्कूल थी। अभी इसी में पढ़े हैं? अरे वाह, अरे वाह, देखो ये सब इसी में पढ़े हैं। और जो ही इस स्कूल में पढ़ा है, आज आपके स्कूल के पढ़े हुए ये छात्र आज आपके इस 12 शहर के प्रबुद्ध लोगों में से हैं, जिनका पूरा शहर सम्मान करता है। तो इस स्कूल की योग्यता बहुत बड़ी है। तो अपनी सफलता में
ये स्कूल, माता पिता, गुरुजी, ये सारी चीजें क्या है पता है? ये सारी की सारी चीजें कलर्स हैं। हमारी उड़ान किस में है? हमारे अंदर की हवा में, हमारे अंदर की ऊर्जा में। तो हमको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। तो गर्मी बहुत है और धूप भी निकल आई है, तो मैं अपने समय को ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। आप नर्सरी से लेकर LLB, MBA, IIT करेंगे तो आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी? हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी। और वो हजारों किताबें आपको क्या प्रदान करती है पता है? हैं? ज्ञान, बुद्धि बल। और ज्ञान ही हमारा सच्चा मित्र है। अच्छा, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, बच्चों की एक परीक्षा जरूर लेता हूँ। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन जरूर करूँगा, मैं जो लगभग सब जगह करता हूँ। तो आप उसका फटाफट जवाब देंगे, जिससे आप पता पड़ जाएगा कि आपने क्या पढ़ाई की और आपके अंदर कितनी स्मार्टनेस है और आपके अंदर में कितनी फुर्ती है। तो मैं पूछूं? रेडी? पक्का? पूछ लो। अच्छा, ये बताओ फटाफट कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 सही। 5 वाले हाथ ऊपर करें। शाबाश। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। अच्छा, 6 वाले हाथ ऊपर करें। हाँ, ये राइट आंसर है। लड़कियों ने तो सारा चेक गलत भर दिया, नुकसान करा दिया। कितना जीरो लगता है? 6 जीरो लगता है। हाँ, लड़कियां नकदी में ज्यादा विश्वास करती है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर उस चेक में 6 जीरो लगते हैं, एक जीरो हटा दिया जाए तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? कितने की? एक और हटाओ, 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 एक। कितना बचा? वैल्यू है चेक की? है कितनी? एक की। अच्छा, जीरो एज इट इज रख दो जैसे हैं वैसे ही, और एक को हटा दो। है? नहीं है ना? तो हम लोग भी अपने जीवन में कितनी भी ऊंची पढ़ाई करें, कितनी भी डिग्रियां ले लें, तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर हमारा आधार क्या है? एक है। अगर वो एक नहीं होगा तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। हमारे पास में बुद्धि बल हो, किताबें पढ़ेंगे, जवान है तो बाहुबल हो, नौकरी करेंगे तो धन बल हो, पर हमारे जीवन में वो एक क्या है पता है? आत्मबल। क्या है? अगर वो नहीं है तो फिर धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल कुछ काम आने वाला नहीं है। और आत्मबल कैसे बढ़ता है? क्या कोई बता सकता है मुझे? आत्मबल कैसे बढ़ता है? ज्ञान बल, बुद्धि बल तो पढ़ने से बढ़ जाता है, काम करने से धन बल बढ़ जाता है, व्यायाम करने से बाहुबल बढ़ जाता है, पर आत्मबल कैसे बढ़ता है? क्या कोई जवाब दे सकता है? बताओ बेटा। हाँ, बता बता बता। हाँ, बता ना, तू होठ फटफट आ रहा है, मुझे बता। बता। खुद पर, उसी को तो बेटा आत्मबल कहते हैं। वो डेवलप, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, वो कैसे होगा? है? किसी चीज को सीख कर। करेक्ट आंसर। बैठो, बहुत सुंदर। अब आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमको क्या सीखना है पता है? किसी चीज को सीख कर। बड़ा सुंदर जवाब दिया। आत्मबल को बढ़ाने के लिए इस दुनिया में केवल एक किताब है। जो सबसे जरूरी चीज एक है, वो एक बढ़ाने के लिए एकमात्र दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल किताब है ये। क्या नाम है इसका? किस किस के घर है? लगभग सबके घर है। आपने पढ़ी है कभी इसको? थोड़ा बहुत कोई गीता के बारे में जानता है? एक आध श्लोक? अच्छा, ये तो बताओ किसने कही गीता? है? किसको कही? क्या कहा? वो जानना जरूरी नहीं समझा। भगवान ने कोई बात किसी से कही और किस समय कही ये तो बता दो। क्यों कही? युद्ध के दौरान जब अर्जुन डर गया, हताश हो गया, एकदम थक गया, तब भगवान ने उसको ज्ञान दिया। उस ज्ञान का क्या नाम है? भगवत गीता। ये दुनिया की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। दुनिया के 128 देशों में, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, फ्रांसीसी, चाइनीज, हर एक भाषा में पढ़ाई जाती है। और हर एक जो भी सफल व्यक्ति है, उसके जीवन की बायोग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो उसके जीवन में क्या मिलेगा पता है? भगवत गीता। ये एक वो किताब है जो आपके मनोबल को बढ़ाती है, आपके आत्मबल को
बढ़ाती है। अगर इस किताब को आपने जान लिया तो आपके समान आत्मबल किसी का नहीं होगा, पर इसको पढ़ना उतना ही कठिन है। एक पेज खोल करके पढ़ोगे ना तो बोर हो जाओगे कि यार ये क्या लिखा है, खोपड़ी चक्कर खा जाएगी, रख दोगे। पर अगर किसी ने चैलेंज लेकर के इस एक किताब को समझ लिया, ये नानी दादी के पढ़ने की चीज नहीं है, ये हमारे पढ़ने की चीज है। और इसमें इतना बुद्धि बल, इतना ज्ञान बल, अगर वास्तविकता में आपने हाथ ऊपर किया कि हम सफल होना चाहते हैं और तुम रियल में सफल होना चाहते हो, तो अपनी 1000 किताबों के साथ में आपको अपने जीवन में ये एक और किताब पढ़नी है। क्या नाम है इसका? भगवत गीता। और चैलेंज पूर्वक अगर इसको समझ लिया, इसको पढ़ लिया, 700 श्लोक है इसके अंदर। कितने हैं? 700 श्लोक। मैंने 15 दिन में याद किया था इसको। कितने दिन में? 15 दिन में। आप कितने दिन में कर सकते हैं? 1 महीने में? अरे मेरे से तो ज्यादा होशियार हैं आप, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। 1 महीने में? अच्छा चलो मैं आपको 2 महीने देता हूं। आज ये किताब मैं आपको गिफ्ट देकर जाऊं तो आप लेंगे? लेंगे? कौन कौन लेगा? सारे ही लेंगे। और फिर क्या करोगे? अच्छा ये ऐसे ही आपको यूं ही मिल रही है तो लोगे? तो क्या करेंगे इसका? पक्का? ये तो नहीं कि मेरे से लेकर के लाओ, ले जाओ और फिर घर जा करके दादी जी से कहो, लो दादी जी मैं क्या लाई हूं। ऐसे तो नहीं करोगे ना? इसका क्या करोगे? पक्का? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करने होते हैं। कौन कौन पड़ेगा? देखो कई कई बड़े कंजूस हैं हाथ ऊपर करने में। प्रॉमिस सबकी फोटो लो भैया इनकी। चलो कितने महीने में याद करना है इसको? अच्छा हाथ नीचे कर लो। 2 महीने में इसको आपको याद करना है। तो 2 महीने के बाद में मैं वापिस आऊं और हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? इससे मैं कोई भी सवाल पूछूं आप जवाब देंगे बाद में। आज मैंने गीता की कोई चर्चा आपके आगे नहीं की है। आज तो हमने केवल गीता का महत्व बताया। पर आपने इसको अगर पढ़ लिया ना तो आपके समान आत्मबल और आपके समान ज्ञान नहीं होगा किसी के पास। तो जिसने, मुझे पता है सारे नहीं पढ़ पाएंगे, आप में इसको 10-5 बच्चे ऐसे होंगे जो इसको चैलेंज रूप में स्वीकार करेंगे और इसको समझेंगे। और जिन्होंने समझ लिया मैं उसकी सफलता की गारंटी लेता हूं, वो अपने जीवन में सफल होंगे। वो कभी जीवन में भय नहीं खाएंगे। इतनी पावरफुल किताब है। तो आप सब लोग पढ़ेंगे, श्लोक याद करेंगे। अच्छा श्लोक ज्यादा याद ना हो, 20-50-100 जितनी याद हो, मेन तो इसको समझना है कि भगवान हमसे क्या, पूरा मैनेजमेंट है जीवन का, कैसे खाना पीना, कैसे चलना, कैसे बोलना, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना, टोटली मैनेजमेंट। तो आप पढ़ेंगे इसको तो हम कब मिलेंगे वापिस और किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? प्रॉमिस? अच्छा इसको पढ़ना कैसे? कई बार ये ना हो कि कल वो भावना कल स्कूल आए और टीचर्स ने कहे भावना होमवर्क किया, भावना कहे मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी पढ़ाई को पूरा करना है, हमें अपने होमवर्क को पूरा करना है। और जब जो समय आप मोबाइल को देते हो वो मोबाइल को न दे करके किसको देना है? पक्का? प्रॉमिस? मैंने सुना कि 12 के बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो हम कब मिलेंगे वापस? चलो तो आपको मैं ये किताब गिफ्ट देता हूं। और आप भी किसी मित्र का बर्थडे हो, गिफ्ट देना हो तो क्या देंगे? भगवत गीता देंगे। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा एक बेटी ने कहा था तुम सिंगर बनना चाहती हो? अच्छा खड़ी हो तो थोड़ा बहुत तो तुझे गाना आता ही होगा। अच्छा सुना दे। आजा, क्या नाम है तेरा? अजय ऋषिका। एक कुछ है निशिका। आजा, अब थोड़ा सा सुना मैं बता दूंगा तो सिंगर। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नटनागर। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नटनागर। भूल गए क्या विनती सुनकर, हे मनमोहन हे करुणा। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नटनागर। अंधियारे में घिरी हुई हूँ हे
ज्योति कुंज बनकर राह दिखाओ है नंद लाला, कैसे पार करूंगी तुम बिन जीवन सागर है करुणागर, हे मुरलीधर है दामोदर, कृष्ण मुरारी है नटनागर। मैं आदरणीय मनीष जी से निवेदन करूंगा, आप भी पधारें। आप अध्यक्ष हैं कई वर्ग व्यापार संघ के, आपसे भी निवेदन है कि आप आए। कृषि मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं मनीष जी। आदरणीय भारत जी जैन महामंत्री है धर्मा संस्थान के, आपसे भी निवेदन है आप भी पधारें। और देखिए हमारे इस 12 के बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व है धार्मिक संस्थान के ललित मोहन जी ने आज जो गीता आपको दी गई है वो सारी गीता आपने प्रदान करने का फैसला किया है। 250 गीता का शुल्क आपने सनातन धर्म को 5100 रुपये प्रदान किए ताकि आप सबको गीता दी जाए। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, तालियां बजाएं हमारे ललित मोहन जी के लिए। और उम्मीद करता हूँ मैं हमारे जो धर्मा संस्थान है बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। तो अब मैं प्राचार्य जो हमारे हैं उनको भी आशीर्वाद देंगे महाराज श्री, तो देवकी नंदन जी पधारें और आप भी आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गीता जो हमें प्रदान की गई है उसको हम अपनी स्कूल की बैग में रखेंगे, नित्य पढ़ेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। सार भगवान कृष्ण ने भीषण युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था और उस गीता के सार को ग्रहण करके उन्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति की थी और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। ऐसी गीता को नित्य पढ़ना है और जोरदार जयकारा लगेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।